हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है बताने वाले हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहने वाली है और साथ ही बताएंगे कि कौन कौन से अपडेट्स हैं अलग अलग कंट्री से। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, या तो हम यूरोप जाएं या तो कनाडा जाएं, कहाँ जो है हम जाएं। ये सारी चीज़ें जो है लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है। देखिए, बेस्ट कंट्री डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कौन से सेक्टर में जो है जॉब करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर डिसाइड करती है आपका करियर, और उस हिसाब से जो है आप अपना कंट्री चूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ वैकेंसीज़ के बारे में बात करें, देन जो है कनाडा में 1,50,000 के आसपास जो है वैकेंसीज़ होती हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट में जाके चेक करें, और वो चीज़ जो है घट के हो जाती है 40,000 के आसपास अगर आप जो है सिर्फ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स की बात करें। और उसमें भी जो है अगर आप टेम्प्रेरी वर्क परमिट ऐड कर दें, देन वो चीज़ जो है घट के हो जाती है 5,000 के आसपास। अब वही चीज़ अगर हम यूरोप में देखें, देन यूरोप की जो सारी कंट्री है उसको अगर मिला दें, देन बहुत बड़ा आंकड़ा आता है। तो उस आंकड़े को हम जो है नहीं जाते, हम जो है जनरली देखते हैं कि कौन से कंट्री में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसमें जो है आपको दो कंट्री देखने को जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। एक है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस। और ये दोनों ही कंट्री का जो प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज की। वैसे तो कहा जाए तो पूरा यूरोप में जो है लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। यूके को अगर हम ना काउंट करें तो, यूके और आयरलैंड, तो बाकी जगह पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जाया नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी बंदों को हायर करती हैं, बट वो चीज़ जो है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप जो है यूरोप टारगेट कर रहे हैं, देन पहले तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री में जो है आपको जाना है यूरोप में। क्योंकि यूरोप में जो है थोड़ा सा भी अगर हम कंट्री चेंज करते हैं, तो लैंग्वेज जो है चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने दो कंट्री की बात की, फ्रांस एंड जर्मनी, देन यहाँ पे जो है दोनों ही कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज चलती है। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज चलती है। ये दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बट दोनों की लैंग्वेज अलग है। तो अगर आप जो है दोनों कंट्री को टारगेट करूँगा बोलेंगे, देन वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अगर आप जर्मनी ट्राई कर रहे हैं, देन आपको जो है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अगर आप फ्रांस टारगेट कर रहे हैं, देन फ्रेंच लैंग्वेज की जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ऐसे अगर हम बात करें, देन इंडियंस के बिहाफ पे अगर हम बात करें, देन कौन सी टॉप 5 कंट्री हैं जहाँ पे कि लैंग्वेज बैरियर ना हो और वो लोग जो है आसानी से चले जाएं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के साथ चले जाएं, देन वो टॉप 5 कंट्रीज़ होंगी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके। और इसमें जो है आप आयरलैंड भी जोड़ सकते हैं। ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे कि आपको जो है जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप जा सकते हैं। आयरलैंड में वैसे तो आयरिश भी चलती है, बट इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए जो है हम आयरलैंड को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये कुछ कंट्री है जहाँ पे कि आप टारगेट कर सकते हैं। बट अगर हम वैकेंसीज़ के हिसाब से देखें, देन जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ के जो वर्किंग क्लास है वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं और उनको जो है नए लोगों की रिक्वायरमेंट है। और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे जो है वीज़ा चेंजेस किए हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी निकाला है, और भी कई सारे जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसे वीज़ा भी निकाले हैं। तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पे वीज़ा कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आप जो है जर्मनी जा सकते हैं और अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन जर्मनी में जनरली जो है टेक के बंदे जा सकते हैं या फिर फाइनेंस के बंदे जो है जा सकते हैं। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप रहता है। साथ ही साथ जिसके लिए जर्मनी जाना जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अगर आप जाना चाहते हैं, देन ऑल्सो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है जर्मनी में। वहीं अगर हम जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करें, देन उसकी जो है सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड में होती है। तो अगर आप जो है इनके लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं, देन फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड जो है आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर आप जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम के लिए जाना चाहते हैं, देन इटली भी हो सकता है, यूके भी आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ रोमानिया और क्रोएशिया भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लाइन से अगर हम देखें, देन क्रोएशिया, रोमानिया, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देन उसे जो है आप कंसिडर
कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से जो है अलग अलग यहाँ पे चेंजेस होती हैं। अगर हम कनाडा की यहाँ पे बात करें, देन कनाडा जो है अभी ये कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं उनको जो है वो रिटेन करे, और जो इमिग्रेशन का काम है, जो पीआर का काम है, उसे थोड़ा सा जो है वो डिले कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हैं उनका जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उसको जो है बढ़ा के 3 साल कर दिया गया है। और साथ ही साथ और भी चीज़ें जो है चेंजेस हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट हो रही है, काफ़ी चीज़ें जो है ईजी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कनाडा को अभी थोड़ा सा स्केप्टिक बना देती है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं बोल के। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर आपके आइल्स में स्कोर आ रहे हैं देन आप जो है ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर पोजीशन के लिए जो है कुछ ना कुछ आइल्स में बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 4 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से जो है आप ऑस्ट्रेलिया भी टारगेट कर सकते हैं। इवन न्यूजीलैंड के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं वो लोग जो है न्यूजीलैंड ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो है वैकेंसीज होती है, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री मुझे जाना है। पहली चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेक्टर कौन सा है, आपके पास एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ कैसी है, और साथ ही साथ अगर आप जो है यूरोप ट्राई कर रहे हैं देन आपका दूसरी लैंग्वेज पे भी पकड़ कैसा है, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, ये लैंग्वेज पे भी किस तरह से पकड़ है आपकी। ये सारी चीज़ें जो है निर्धारित करेंगी कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट होगा। अगर वैकेंसीज़ के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें देन कनाडा में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इवन जर्मनी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और साथ ही साथ फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये कंट्री जो है आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप यूएस भी ट्राई करना चाहते हैं ना, उसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट उसका लॉटरी सिस्टम जो है H1B वीज़ा के लिए वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो उसे जो आप अगर हैंडल कर सकते हैं देन उसे भी जो है आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग लक्समबर्ग ट्राई करना चाहते हैं, लक्समबर्ग में जो एवरेज सैलरी मिलते हैं वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में होती है इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें, और ये एक एवरेज सैलरी है। तो अगर आप जो है लक्समबर्ग भी ट्राई करना चाहते हैं देन वो भी जो आप कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो है फ़ायदे हैं। तो आपको जो है पहले सोचना पड़ेगा कि आपके सेक्टर के हिसाब से कौन सी जॉब बेस्ट है। अगर आपको जो है नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें करें देन आप जो है हमारी भी मदद ले सकते हैं। हम भी जो है आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम जो है ये भी गाइड करते हैं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप जो हमारे सर्विसेज लेने चाहते हैं देन हमारी जो वेबसाइट है bncuniverse.co.in, इसमें जाके जो है विजिट कीजिए, हमारी सर्विसेज के चार्जेस देख लीजिए, हमारी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो देख लीजिए, और फिर जो है अगर आपको सही लगता है देन हमारी सर्विसेज भी जो है आप ले सकते हैं। बट अगर आप जो है फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के थ्रू से हमसे बात करना चाहते हैं देन वो चीज़ जो है आप कर सकते हैं। मैं जो है उसमें अवेलेबल रहूँगा, और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके सारे जो भी क्वेरी है उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इवन आप जो है यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी पढ़ता हूँ और उसके भी जवाब जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे देता हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।